उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर अनिल जी मेरे साथ हैं। अनिल जी मुरादाबाद आए हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन कह रहे हैं कि योग के लिए तो ब्रेक दे रहे हैं, लेकिन नमाज के लिए ब्रेक खत्म किया जा रहा है। उस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, नमाज के लिए भी कोई ब्रेक ख़त्म नहीं किया गया। नमाज का जब समय था, जब ईद का समय था, बहुत सुनियोजित तरीके से प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ में नमाज भी अदा कराई थी। और योग का जो कार्यक्रम है, इसमें ब्रेक के देने की बात वो गलत कह रहे हैं मेरे हिसाब से। योग का जो कार्यक्रम है, जो सरकारी रूप से एक तरह से जो कार्यक्रम जारी हुआ है, वो सुबह 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक समाप्त हो जाता है। वो कोई ऑफिस समय तो मेरे हिसाब से नहीं है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को हर बात में धर्म का एंगल नहीं ढूंढना चाहिए। वो खामा खा जो है मुस्लिम समाज के भोले भाले लोगों को इस बात को कहकर भ्रमित करते हैं कि योग के लिए ब्रेक नहीं दिया जा रहा है। तो ये इस तरह का एंगल ढूंढता है। मुझे लगता है इस तरह की राजनीति उन्हें नहीं करनी चाहिए। जब योग का कार्यक्रम कल होगा, एस.टी. हसन जी आके देखें, वो तो मुरादाबाद के रहने वाले हैं। उस कार्यक्रम में सभी जाति धर्म के लोग होंगे, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी हो, तमाम सभी लोग होंगे। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत है, जो ये समझता है कि शरीर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, वो निश्चित रूप से योग के कार्यक्रम में मौजूद रहेगा। वो किसी भी धर्म से हो सकता है। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का तबादलों को लेकर तंज कसा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? समाजवादी पार्टी को पहले अपने कार्यकाल के विषय में सोचना चाहिए। हम लोग भी उस समय एमएलए थे, विपक्ष में एमएलए थे। समाजवादी पार्टी की 2012 से लेकर तक सरकार चल रही थी, और कैसे तबादलों का उद्योग ये लोग करते थे। एक ही कैटेगरी के लोगों को हर जगह पोस्ट करते थे। ये भी किसी से छिपा नहीं है। महाराज जी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। और यदि कहीं कोई शिकायत आती है, जैसे मान लो कहीं कोई शिकायत आई, उस पर तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की। यही जनता अपेक्षा करती है, उसमें तत्काल उसमें कार्रवाई हुई। अगर कहीं कोई गलत है, कुछ अधिकारी हैं जो समाजवादी पार्टी से विचारधारा से प्रेरित हो सकते हैं, किसी और विचारधारा से प्रेरित हो सकते हैं, जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके समय समय पर कार्रवाई की जाती है। और उसी परिप्रेक्ष्य में कहीं कोई अगर मान लो कोई शिकायत मिली है, तो उसमें सरकार ने कार्रवाई की है। उसमें क्या दिक्कत है? काशी कॉरिडोर को लेकर अजय राय का बयान आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि काशी को जो है तुम्हारा तोड़ा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखो, अजय राय जी का बयान मैंने भी सुना है। मुझे लगता है वो बयान जो है औचित्यहीन है। कॉरिडोर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जब लोग जाते हैं, उनको एक सहूलियत मिले, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए वहाँ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। उसके लिए थोड़ा बहुत अगर चेंज करना पड़ रहा है धरातल पर, वो करने की आवश्यकता के अनुसार किया जा रहा है। उसे जो है राजनीति से प्रेरित हम लोगों को नहीं करना चाहिए। और जहाँ जहाँ कॉरिडोर की आवश्यकता है, जहाँ धार्मिक स्थल हैं, जहाँ लाखों करोड़ों लोग जाते हैं अपनी आस्था को लेकर, तो वहाँ जैसी व्यवस्था है, मतलब उनको एक अच्छी समुचित व्यवस्था मिले, उनको अच्छा लगे कि हम जो है बनारस आए हैं, वाराणसी में आए हैं, और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए हैं, तो उनको भी ये महसूस हो सरकार के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है अजय राय जी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के प्रभारी मिनिस्टर अनिल कुमार जी थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदु पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।